कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट के मामले को लेकर भले ही जज साहब ने यथास्थिति बरकरार रखी हो, यानी जज साहब ने ये कहा कि अब नेम प्लेट उनकी स्वेच्छा पर है, बदला नहीं जाएगा। वो चाहते तो बदल सकते, यानी दुकानदार चाहते तो बदल सकते, लेकिन किसी तरह से सरकार दबाव नहीं डाल पाएगी। दूसरी बार जब सुनवाई हुई तब भी वही निर्णय जज साहब ने दिया जो पहले निर्णय में उन्होंने दे दिया था। अब उसके बाद पूरे देश भर में लोगों के अंदर गुस्सा है, पूरे देश भर में सोशल मीडिया पे जज साहब के को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, तमाम तरह के प्रश्न लगाए जा रहे हैं। उसका मूल कारण ये है क्योंकि जहां पर ये विशेष समुदाय के लोग अपनी पहचान के लिए, अपनी टोपी के लिए, अपने बुर्के नकाब के लिए जाने जाते हैं, वहीं पर आखिर वो पहचान को क्यों छिपा रहे हैं? ऐसे तो पूरे देश भर में अव्यवस्था हो जाएगी, ऐसे तो पूरे देश भर में व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएंगी। ये कभी भी कुछ भी नाम लिख लेंगे, अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी नाम रख लेंगे और उसके बाद अगर इन पर रोक लगाई जाएगी तो ये सुप्रीम कोर्ट भागेंगे और कोर्ट में मिलॉर्ड उन्हें आदेश दे देंगे कि आप अपने स्वेच्छा पर कुछ भी अपना किसी का भी नाम रख सकते हैं। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। बाई द वे ये किसी बच्चे का अपहरण कर ले, वो हिंदू बच्चा हो और फिर उसके बाद उसका नाम मान लीजिए कि राम हो और इन्होंने रेहान रख लिया हो, तो फिर उसके बाद तो वो व्यक्ति दावा भी नहीं कर पाएगा। जज साहब कहेंगे उसका नाम रेहान है, फिर उसके बाद जज साहब आदेश दे देंगे कि रेहान है, रेहान को आप नहीं ले जा सकते हो, राम को ले जा सकते हो। यानी ये खतरा पूरे देश में तमाम जगहों पर बड़े बड़े मामलों पे सामने आने वाला है। लेकिन मिलॉर्ड जिस तरह से आदेश देते हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब आदेश देते हैं, वो जमीनी हकीकत को नहीं समझते। जमीनी हकीकत इसलिए कहा जा रहा है, उन्होंने कभी एक तर्क भी ये नहीं दिया कि एक बार भी सवाल नहीं किया अभिषेक मनु सिंघवी से। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि याचिका जो दायर की गई और उसके पक्षकार अभिषेक मनु सिंघवी ने जब अपने तर्क रखा, अपनी बातें रखी कि इससे समुदाय बटेगा, इससे देश में अस्थिरता होगी, ये गलत है, आर्थिक मौत तक हो जाएगी एक विशेष समुदाय की, ये तक भी तर्क दिया गया। तो मिलॉर्ड साहब ने यानी जज साहब ने एक बार भी ये नहीं कहा कि आखिर ये अपनी पहचान क्यों छिपा रहे हैं। जो अपनी पहचान के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी दाढ़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ियों के नाते जाने जाते हैं, जो अपने ऊंचे पैजामों के नाते जाने जाते हैं, जो जाने जाते हैं सिर पर टोपी रखने के नाते, जो हिजाब को लेकर पूरे देश भर में हंगामा करते हैं, चाहे उन्हें कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कहीं पर भी किसी जगह पर अगर रोक लगाई जाती है कि यहाँ पर ड्रेस कोड है, आपको हिजाब नहीं पहनना है, टोपी लगाकर नहीं आना है, लेकिन वो जबरदस्ती जाते हैं, कहते हैं मेरी पहचान खत्म हो जाएगी, मेरा जो वजूद है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए हम हिजाब पहनेंगे ही पहनेंगे, हम टोपी लगाएंगे ही लगाएंगे। तो जज साहब को ये क्यों नहीं एक बार भी टिप्पणी करते हुए नजर आए कि जब आप टोपी पर अपने ईमान के लिए पक्के हो, जब आप हिजाब पर एकदम से कहते हो कि नहीं हिजाब हमारी पहचान है, हिजाब हम नहीं छोड़ सकते, मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं छोड़ सकती, वो कॉलेज, इंस्टीट्यूट और तमाम और जगहों पर जाएंगी ही जाएंगी, यहाँ पर ड्रेस कोड भी लगाया जाता है, जबरदस्ती वो अपने बैग में भरकर लेकर जाती हैं और फिर कॉलेज, इंस्टीट्यूट में जहां पर भी जाना होता है वो हिजाब को पहन कर जाती हैं। जब वो पहचान के लिए, अपने हिजाब के लिए, अपनी टोपी के लिए इतने दृढ़ संकल्पित हैं, इतने मजबूती से कहते हैं कि हम उसे छोड़ नहीं सकते, तो फिर आखिर कांवड़ यात्रा में वो टोपी क्यों उतार देते हैं? आखिर कांवड़ यात्रा में जहां पर भी मुस्लिम महिलाएं एक आध जगह कहीं पर भी दुकान निश्चित तौर पर लगा रही होंगी, ऐसा नहीं कि मुस्लिम महिलाएं दुकान ना लगा रही हों, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जो चूड़ियां बेचती हैं, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जो हैं सिंदूर बेचती हैं, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जो पूजन सामग्री बेचती हैं। तो आखिर वो मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर क्यों नहीं बेचती? कम से कम कोर्ट में जज साहब को एक बार ये सवाल अभिषेक मनु सिंघवी से करना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो निर्देश देना था, उन्हें तो एक आदेश देने ही देना था कि नेम प्लेट किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं होगी, और वो आदेश इसीलिए देना था क्योंकि ये आदेश हिंदुओं के खिलाफ था और हिंदू
कांवड़िया यात्रा जो कर रहे हैं, जो शिव भक्त कर रहे हैं, इससे नाराज होंगे और जज साहब के ऐसे आदेश लगातार आते ही आते हैं जिससे देश का एक विशेष समुदाय, एक विशेष वर्ग यानी हिंदू बहुसंख्यक वो नाराज हो और उसका मन जो है आक्रोशित हो, वो गुस्से में आए कि आखिर हमारी यात्राओं को लेकर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की जाती, जिससे वो खाने पीने में कम से कम कुछ गड़बड़ी ना हो, कम से कम खाने पीने में उनके लहसुन और प्याज ना मिलाया जाए, कम से कम उनके खाने पीने में थूका ना जाए, कम से कम उनके खाने पीने में किसी तरह से उल्टे सीधे तरीके से जो गलत मानसिकता के लोग हैं वो पेशाब आदि ना करें। आखिर उनका मन साफ है तो जज साहब को ये सवाल करना चाहिए था, ये पूछना चाहिए था कि तुम्हारा मन साफ है, तुम अच्छे से रहना चाहते हो, एक अच्छे से यात्रा निकालना चाहते हो, जैसे तमाम विशेष समुदाय के लोगों ने, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि वो कांवड़ यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से निकालना चाहते हैं, बहुत शांति प्रिय तरीके से और आपसी सौहार्द का वो एक संदेश देना चाहते हैं। तो जज साहब को ये कहना चाहिए था कि आप हिजाब पहनकर, टोपी पहनकर जब यात्रा में सहयोग करते, पुष्प बारिश करते और कांवड़ियों का स्वागत अभिनंदन करते तो ये पूरे देश में एक मैसेज जाता, एक संदेश जाता कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग स्वागत अभिनंदन के लिए खड़े हैं, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग कांवड़ यात्रा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर सवाल बार बार उठता है, जो कहते हैं कि हम ईमान के बहुत पक्के हैं, जो कहते हैं कि ईमान के लिए वो हर स्थिति में ईमान को बरकरार रखना चाहते हैं, तो कहां पर आपका ईमान चला जाता है कि जब आप अपना नाम बदल देते हो, आप अपने प्रतिष्ठान का नाम बदल देते हो, आप अपने रेस्टोरेंट का नाम बदल देते हो, कहां आपका ईमान चला जाता है जब आप टोपी छोड़ देते हो, जब आप हिजाब छोड़ देते हो। यानी जब भी मौका आया है, जब भी समय आया, जब भी अवसर आया है तो आप लोगों ने अपने नाम और अपने पहचान को बदल दिया है। जज साहब ने ये सवाल आखिर क्यों नहीं किया? जज साहब को पता होगा फिल्म इंडस्ट्रीज में तमाम ऐसे हीरो और हीरोइन हैं जिन्होंने अपने नाम बदल दिए, तमाम ऐसे कलाकार हैं, तमाम ऐसे क्षेत्रों में कलाकार हैं जिन्होंने अपने नाम बदल दिए और मूल उनका यही कारण था कि नाम अगर नहीं बदलेंगे तो फिल्में उनकी नहीं चलेंगी, अगर नाम नहीं बदलेंगे तो उनकी कलाकारी को कोई सलाम नहीं करेगा। उन्हें डर था, भय था और इसीलिए उन्होंने परिवर्तन किया। तो जब तुम्हें लाभ मिलता है तो तुम अपने नाम को बदल लेते हो, पहचान को बदल लेते हो, अपनी पहचान को छिपा लेते हो और जहां पर तुम्हें लगता है कि यहाँ बराबर बराबर का मामला है तब ये कहते हो कि हम ईमान के बहुत पक्के हैं, हम टोपी और हिजाब छोड़ नहीं सकते। तो जिस तरह से जज साहब ने ये निर्णय दिया है, आगे की 5 तारीख फिर मुकर्रर की गई है। सभी को पता है कि तब तक कांवड़ यात्रा समाप्त होगी करीब करीब, और ये फिर भी अगर वो आगे के लिए बरकरार रखते हैं कि नेम प्लेट स्वेच्छा पर है, कोई रखे या ना रखे वो स्वेच्छा पे आधारित है, तो उसके बाद भी साफ तौर पर ये पता चलता है कि आने वाले और भी कोई ऐसे मामले होंगे तो इसी तरह से हिंदुओं के गाल पर तमाचा होगा, इसी तरह का आदेश होगा जिससे उनकी भावनाएं और जिससे उनकी जो साफ सफाई की पवित्रता है वो सारी कुछ रही नहीं जाएगी, यानी वो सब कुछ अपवित्र हो जाएगी। तो अपने ही देश में जहां पर हिंदू अपने आप को बहुसंख्यक कहता है वहां पर उसकी पूजा पद्धति, पूजा पाठ वो पवित्र नहीं है। ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। वो इसलिए सोचने और समझने वाली बात है क्योंकि मिलॉर्ड समझते नहीं, मिलॉर्ड के पास याचिका जाती है तो सिर्फ और सिर्फ वो एक विशेष वर्ग का ध्यान रखते हैं, बहुसंख्यक समाज का, हिंदू समाज का ध्यान नहीं रखते। इसलिए हिंदुओं को खुद सोचना और समझना पड़ेगा।